नोएडा स्टेडियम में उमड़े इस जनसैलाब को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में अब कौतिक को महाकौतिक क्यों कहा जाने लगा है, महाकौतिक क्यों माना जाने लगा है। हालांकि सच्चाई तो यह है कि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा के शब्दकोश में महाकौतिक नाम का कोई शब्द है ही नहीं। उत्तराखंड के मशहूर संगीतकार राजेंद्र चौहान ने पहल महाकौतिक शब्द को इजाद किया है। अब इसे महाकौतिक की लोकप्रियता कहें या फिर महाकौतिक की स्वीकार्यता कि महाकौतिक शब्द से उत्तराखंड मूल के लोग बखूबी वाकिफ होने लगे हैं। पर्वती न्यूज ने जब महाकौतिक के शब्द के औचित्य और स्वीकार्यता पर सवाल किए तो उत्तराखंड के लोक कलाकारों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा ये 11वां महाकौतिक है। इससे पहले 10 महाकौतिक इंदिरापुरम में होता था, लेकिन जगह अवेलेबल नहीं होने की वजह से हमने इस बार नोएडा स्टेडियम चुना था, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड के कितने लोग प्रवास में रह रहे थे। इस वजह से हमने सोचा, वैसे तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा था कि बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन हमने फिर भी इसे रिस्क लिया था। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे उत्तराखंड के लोग आज यहाँ पर शामिल हुए। तो ये हमारा 11वां कौतिक आज उन्होंने फिर यादगार बना दिया। जब हम गाते हैं मंच में किसी के थ्रू, तब तो फिर यही प्रेशर होता है कि हमें गाना है पब्लिक के साथ फेस टू फेस होके। लेकिन जब हम इस तरह के आयोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें अपने उत्तराखंड का मान सम्मान भी रखना होता है कि किसी भी तरह की इस तरह की कुछ बात ना हो जिससे हमारा उत्तराखंड बदनाम हो जाए। ये तो चौहान जी की देन है साहब। महाकौतिक का मतलब ये है कि सबसे बड़ा कौतिक, जिसमें जो है अपने सारे उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र, उत्तराखंड के सारे व्यंजन, जंगोरू, कोदा, बाड़ी, शिकार भात, चैंसू भात, ये तमाम चीज़ें, गैद की दाल, अरहर की दाल, तोर की दाल, राजमा की दाल, ये सारी चीज़ें जो है इसमें रखी गई हैं। इसके साथ साथ जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम भी इसमें रखा गया है। सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से जो है अपनी बोली भाषा को जो है अपने प्रवासी भाई बहनों के बीच में रखा गया। तो इसी को जो है एक महाकौतिक का रूप दिया गया है। कौतिक भी होता तो भी चलता, लेकिन इन्होंने जो है इसको महाकौतिक इसलिए है कि ये काफ़ी हाई लेवल पे ये प्रोग्राम किया जाता है और विगत जो है 10 सालों से, पिछले 10 सालों से ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं फर्स्ट टाइम नोएडा कौतिक में आई हूँ यहाँ। आप जिंदगी में कभी कौतिक में नहीं गई? नहीं, मतलब कौतिक मतलब मेले में? हाँ, वैसे तो गई हूँ। कौन कौन से मेले में गई हो? हमारे यहाँ लगता है द्यूल, वहीं गई हूँ, अपने यहाँ गई हूँ, बाकी नहीं गई अभी, ऐसे अदर जगह नहीं गई अभी तक। अच्छा, ये महाकौतिक क्या होता है? महाकौतिक का क्या मतलब होता है? महाकौतिक मतलब कैसे बताऊँ? तो मुझे आइए कौतिक और महाकौतिक की रात में नहीं पड़ते हुए इसे हम भाषा के विद्वानों और शोधार्थियों पर छोड़ देते हैं। अब चलते हैं महाकौतिक के इस महा आयोजन के मंच पर उद्घोषक की भूमिका निभा रहे शख्स संगीतकार राजेंद्र चौहान है। उत्तराखंड का शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसे उत्तराखंडी गीत संगीत का शौक हो और वो राजेंद्र चौहान और कल्पना चौहान के नाम और काम से वाकिफ ना हो। यूं तो हर साल दिसंबर के महीने में महाकौतिक होता है। बीते कई सालों से गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आयोजित होता आ रहा महाकौतिक पहली मर्तबा नोएडा में हुआ तो नोएडा के बाशिंदों ने इसे हाथों हाथ ले लिया। नोएडा से दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम नजदीक होने का तर्क देकर अब नोएडा वाले इसे नोएडा में ही आयोजित कराने की बात कहने लगे हैं। नहीं देखिए, इंदिरापुरम में तो जगह है ही नहीं और नोएडा स्टेडियम ये जो है पूरा वर्ल्ड में फेमस है। अगर आप इंटरनेट पे डालें इमीडिएटली आ जाता है। ये सेंट्रल पॉइंट है और हमारे एमपी साहब ने भी इस बात को स्टेज के माध्यम से क्या बोला है कि इस कार्यक्रम को, महाकौतिक को हम हर साल इसको जो है एनुअल इवेंट बनाएंगे और हर साल इसको यहीं करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि महाकौतिक जो है नोएडा स्टेडियम में ही होना चाहिए, क्योंकि एक सेंटर है, दिल्ली को भी कनेक्ट कर रहा है, साहिबाबाद को भी कनेक्ट कर रहा है और इंदिरापुरम को भी कनेक्ट कर रहा है। तो आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। महाकौतिक जो है कौतिकों का जो है समझ लो पिताजी है।
और यहाँ पर जो है मैंने आज तक बहुत सारे कौथिक अटेंड किए हैं, तो मुझे ऐसे लगता है ये दी बेस्ट कौथिक है। वहीं गाजियाबाद, वैशाली, इंद्रापुरम, वसुंधरा से वास्ता रखने वाले लोग महाकौतिक के अगले साल से इंद्रापुरम में ही आयोजित कराने की हिमायत कर रहे हैं। हालांकि आने वाले सालों में महाकौतिक कहां आयोजित होना चाहिए, इस सवाल पर हर कोई खुलकर बोलने से बच रहा है। देखिए, ये तो भविष्य तय करेगा। महाकौतिक तो हर वर्ष होना ही है, तो इसमें इस तरह की कोई भी किसी भी तरह की बात नहीं है, क्योंकि महाकौतिक अपने आप में पूरे इंडिया का ब्रांड है, तो स्थान का कोई इतना महत्व नहीं रखता है। महाकौतिक निरंतर चलना चाहिए, क्योंकि इसमें बेसिकली जो हमारी उत्तराखंड की लोक संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के खान पान को हमने जो है प्रवासी बंधुओं में प्रचारित करना है। तो स्थान महत्व नहीं है, बल्कि हमारे लिए उत्तराखंड ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि भाई छोटे छोटे कुंभ हुआ करते थे इंडिया में, तो उन सारे कुंभों को मिलाकर एक महाकुंभ किया गया। उसी तरह से पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तराखंड में जगह जगह छोटे छोटे कौतिक मेले हमारे चलते हैं। उसी के दृष्टिगत यहाँ जो है, जब हमने देखा कि इसका विराट विशाल रूप हम लोगों ने बनाना है या बन रहा है, तो उस उद्देश्य को देखते हुए हमने जो है इसका नाम महाकौतिक रखा है। बहुत जरूर पहले कौतिक होना ना, पहले कौतिक होना चाहिए, और जब सब कौतिकों को जब मिक्स करेंगे तो वो एक जब भव्य हुई तब वो एक महाकौतिक रखेंगे। और महाकौतिक अपनी पहचान उत्तराखंड में, पूरा NCR में और आज विश्व में भाई राजेंद्र चौहान को जो नेतृत्व जो आज महाकौतिक के दिन कि जो आज महाकौतिक को मंच, बाबा केदारनाथ को मंच आज पूरा विश्व में दिखाना सोशल मीडिया। आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग चौथा स्तंभ है ना, और आप लोगों के माध्यम से उत्तराखंड की जो पहचान बढ़नी चाहिए, महाकुंभ जो आज बन गया, ये सब आप लोगों के दिन से बहुत बहुत धन्यवाद। महाकौतिक में कौतिगैर उम्रे हों और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के नेता जनता जनार्दन से रूबरू ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। उत्तराखंड मूल के ऐसे राजनेता जिनका कार्य क्षेत्र दिल्ली NCR है, वो भी महाकौतिक में लोगों से अपनी बात कुछ इस तरह से रख रहे हैं। देखिए क्या है ना, जब आप अपने घर आते हैं तब वहाँ पे राजनीति ध्यान नहीं आती है। तो मेरे लिए ये मेरा मायका है, मेरा मैथ है, मेरा परिवार है, मेरा पहाड़ है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ पहाड़ की बेटी के नाते हूँ। ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम लोग सब अपने पहाड़ जाने के लिए, अपनी संस्कृति के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा पहाड़, हमारी संस्कृति, हमारे लोग, सबसे हमें जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हुआ है। कौतिक एक शब्द है जो हमारे उत्तराखंड में मेलों के लिए कहा जाता है, और महाकौतिक का जो एक शब्द है जिसको ये दिया गया वो महामेला, इसके अलावा और कुछ नहीं। और महामेले में सभी का स्वागत है। और कौतिक में भी सब आप जानते हैं कि कौतिक और महाकौतिक सब जो शब्द हैं वो डिक्शनरी, आपने ठीक कहा कि कोई शब्द नहीं है, लेकिन वो एक ही चीज़ है, कौतिक और महाकौतिक। और कौतिक जो पहले इंदिरापुरम में हम विगत 10 वर्षों से करा रहे थे, वो कुछ ज़मीन विवाद का विषय था, उसमें हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे उसका स्थानांतरण करना पड़ा। तो हम तो पहाड़ के सेवक हैं, हमें तो इंदिरापुरम क्या, नोएडा क्या, दिल्ली, गाजियाबाद, कहीं भी जहाँ भी कौतिक महाकौतिक होगा तो हम लोग उसमें हर तरह से तन मन धन से सहयोग करेंगे। ये तो हुई बातें महाकौतिक के महा आयोजन को लेकर। अब रूबरू होते हैं उन कौतिगैरों से जिन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि महाकौतिक से राजनीतिक हित कैसे साधे जाते हैं, और न ही इस बात की परवाह है कि महाकौतिक के आयोजकों को इसके आयोजन से कितना नफा और कितना नुकसान होता है। फिर पहाड़ी गीत के बोलों और वाद्य यंत्रों की थाप पर नाचते गाते ये कौतिगैर उत्तराखंड की संस्कृति के सच्चे संवाहक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाच गाने और गीत संगीत ही महाकौतिक की पहचान है। पहाड़ी व्यंजनों की रसियाण की बात किए बिना महाकौतिक की बात करना बिल्कुल ही बेमानी होगी। दूर दूर तक फैले इन स्टॉल्स को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ के खान पान और उत्पादों को लेकर लोगों में कितनी दीवानगी है।
उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति की खबरों को प्रमुखता देने के लिए आपके अपने न्यूज चैनल पर्वतीय न्यूज को भी महाकौतिक के मंच से सराहा गया। हमारे सचिव स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे हमारे प्रदीप बेदवाल जी को। साल 2022 में महाकौतिक नोएडा में ही होगा या फिर इंदिरापुरम में, इस बात को लेकर अभी से कयासबाजी लगने लगी है। आने वाले साल में महाकौतिक कहां आयोजित होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बावजूद इसके नोएडा स्टेडियम में 3 दिनों तक चला यह महाकौतिक अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ साथ साल 2021 को जाते जाते 11वें महाकौतिक के सफल आयोजन की एक यादगार सौगात दे गया है। शिफाली गुसाइन, पर्वतीय न्यूज, नोएडा।